वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, उसकी महत्ता और कैसे स्थापना की जाती है और कैसे उसकी हम तैयारी करेंगे पूजा की। तो जी, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जैसा आप सभी जानते हो। तो ये जो कलश होता है वो माँ दुर्गा और समस्त देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। घर में कलश स्थापना करने से सुख समृद्धि आती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसी कारण नवरात्रि पूजन की जो शुरुआत होती है वो कलश स्थापना से होती है। अब बात कर लेते हैं जी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार का शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। प्रतिपदा की जो तिथि होगी वो 22 सितंबर रात 1:23 से शुरू होकर 23 सितंबर रात 2:55 तक चलेगी। तो घट स्थापना का जो सबसे शुभ समय होगा वो 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक का है। यदि इस टाइम पर आप किसी भी वजह से पूजा ना कर पाए तो आपने करनी है कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त पे, यानी कि 11:49 AM से लेके 12:38 PM तक की। ठीक है जी, 11:49 से 12:38 दोपहर के। ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, पूजा से पहले घर और पूजा स्थल जहाँ भी आप माता रानी को विराजमान करना है वहाँ की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेंगे। सुबह स्नान वगैरह करके हमने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और पूर्व में या उत्तर में, यानी कि ईस्ट या नॉर्थ साइड की ओर मुँह करके हमने बैठना है। अब बात कर लेते हैं जी हमने कैसे स्थापना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी और बालू रेता जो होता है उससे एक छोटा सा चबूतरा जैसा सीधा सीधा बनाएंगे। कलश को अच्छे से धोकर उस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएंगे। कलश का जो गला होता है ऊपर का हिस्सा, उसमें मौली बांधेंगे और उसमें 7 अनाज और जौ डालेंगे थोड़ी सी। अब उसमें शुद्ध जल भरेंगे, थोड़ा सा आप उसमें गंगा जल मिला सकते हो और चंदन, फूल, सुपारी, पान और 1 रुपये का एक सिक्का डालेंगे। अगर 1 रुपये का सिक्का ना मिले तो 5 रुपये का सिक्का डाल दें। कलश के जो मुख पे ऊपर के पार्ट है उस पर आम के पत्ते रखेंगे और उसके ऊपर मिट्टी का एक बर्तन रखेंगे। आमतौर पे कलश, अगर मिट्टी का एक ढक्कन आता है वो ले लो आप, या एक कटोरी ले लो। अगर वो कुछ नहीं है मिट्टी का ढक्कन तो आपने एक कटोरी ले लेनी है और उस पर आपने चावल भर के रख देना है। और उसके बाद आपने लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल को हम खाली नहीं छोड़ते, उसमें लाल रंग की चुन्नी ज़रूर पहनाएंगे। उसके बाद हम उसको स्थापित कर देंगे। तो मुख्यतः यही विधि होती है घट स्थापना की। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, श्रद्धा भाव से हमने कलश की पूजा करनी है। इस पूजा के दौरान हमने भगवान वरुण, देवी माता पृथ्वी, देवगण, समस्त देवगण, वेद और दिक्पालों को आमंत्रण देना है अपने घर में। माँ दुर्गा से हम प्रार्थना करेंगे कि पूरे 9 दिनों तक हमारी जो ये पूजा अर्चना है वो निर्विघ्न हो और हमारे सभी कार्य सफल हों। तो इस तरीके से हमने कलश स्थापना करनी है, माँ दुर्गा को अपने घर में आह्वान करना है और 9 दिनों तक पूरी अच्छे तरीके से पूजा करनी है। और इसमें मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अगर आपकी अपनी कोई मनोकामना है तो आपने क्या करना है, एक चिट पे रेड कलर के पेन से उसको स्थापना वाले दिन रखेंगे और उसको कलश के नीचे रख दें आप। ठीक है, वहाँ कलश के नीचे रख दें। और कलश के नीचे ना रखते हैं तो जहाँ आपने माँ दुर्गा की जो प्रतिमा रखी है या मूर्ति, फोटो जो भी आपने रखी है उसके नीचे दबा दें। अगर वहाँ भी जगह नहीं मिल रही है, मान लो आपने कैलेंडर टाइप फ़ोटो से आप कर रहे हैं तो उसके पीछे चिपका दें उसको। ठीक है। और जब वो 9 दिन पूरे हो जाए उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ कि उसका हमने करना क्या है। थैंक यू जी। होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।